हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रयोग होने वाले फार्मूले हैं पहले उसको देखते हैं। ठीक है ना। और ये जो एक्सरसाइज है वो निश्चित समाकलन का है और इसमें हम लोग को योग के सीमा के रूप में समाकलन करना है। तो योग के सीमा का जो फार्मूला होता है पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए a से b f(x) dx है। ठीक है। इसका हमें फार्मूला लिखना है योग के समाकलन के रूप में, योग का समाकलन। तो इसका जो फार्मूला होगा वो ऐसे होगा, लिमिट h टेंस टू 0। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। ठीक है ना। लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n f a प्लस आर एच। ठीक है ना। मतलब कि इस एक्सरसाइज का जो पहला फार्मूला है योग के सीमा का फार्मूला वो यही है, लिमिट h टेंस टू 0 h r इज इक्वल 1 to n f a प्लस आर एच। इस फार्मूले का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियर समझ में आएगा। ठीक है। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट, तो हम लोग को NH निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, NH। तो NH के जगह पे हम लोग लिखेंगे B माइनस A, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, NH बराबर हो गया B माइनस A। और इसके अलावे भी जो 3-4 फार्मूले यूज होंगे पहले उसको लिख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला फार्मूला यूज होगा वो होगा सिग्मा r इज इक्वल 1 to n r, सिग्मा r इज इक्वल 1 to n। ठीक है। r का मान 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, n तक। तो इसका अगर हम विस्तार करेंगे तो देखिए इसका मतलब क्या होता है कि पहले r के जगह पे 1 रखिए, फिर ये सिग्मा के कारण यहाँ पे प्लस हो गया, फिर r की जगह पे 2 रखेंगे प्लस, सिग्मा के कारण प्लस, फिर r के जगह पे 3 रखेंगे, फिर r के जगह पे 4 रखेंगे। वैसे ही कहाँ तक रखते हुए जाएंगे, कहाँ तक रखना है, तो ये बताता है n तक। r का मान 1 से स्टार्ट करके n तक रखना है, तो ये हो गया n। अब देखिए ये क्या बन गया, 1 2 3, ये तो प्राकृत संख्याओं का योग बन गया ना, जो आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि अगर सिग्मा r आए तो उसके जगह पे हम लोग फार्मूला ये वाला यूज़ करेंगे और सबसे ज़्यादा बार ये इस एक्सरसाइज में यूज होगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो दूसरा फार्मूला है r इजकल टू 1 to n r स्क्वायर। तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि r के जगह पे हम 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर, इस सिग्मा के कारण प्लस, r के जगह पे आप 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक रखेंगे, तो n तक रखना है। तो ये r के जगह पे n रखेंगे तो ये n स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया, ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है ना। सिग्मा r स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ठीक है। ये सेकेंड फार्मूला। उसी तरह r इजकल टू 1 to n r क्यू रहेगा, तो 1 के r के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 क्यू, 2 रखेंगे 2 क्यू, 3 रखेंगे 3 क्यू, कहाँ तक, तो n क्यू तक। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। ये फार्मूला है आर क्यू का। तो अगर इसको सॉल्व करते वक्त ये तीनों फार्मूले कई बार आएंगे तो उसके जगह पर हम लोग ये यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर सिग्मा r इजकल टू 1 to n और केवल यहाँ पर 5 लिखा है, इसके साथ r नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा 5 इंटू n। मतलब कि अगर केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसके साथ हम लोग क्या कर लेंगे, n गुणा कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सिग्मा r इजकल टू 1 to n, यहाँ पर मान लीजिए कुछ a है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू
n, इसके साथ बस n गुणा हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा, जब कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक्सरसाइज 7.8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और जैसे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उसी तरह इस फॉर्मूले का महत्व समझ में आएगा कि इसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.8 तो सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है I बराबर मान लेते हैं a to b x dx, ठीक है ना। ये पहला क्वेश्चन है a to b x dx। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग NH निकालेंगे। तो NH का मतलब होता है b माइनस ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। NH बराबर कितना हुआ, b माइनस ए। उसके बाद देखिए fx बराबर, fx के जगह पे क्या है, ये कौन सा फलन है, x है, ये fx बराबर x हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर f a प्लस आर एच निकालेंगे। देखिए ये फॉर्मूला में है ना एफ ए प्लस आर एच, तो हम लोग एफ ए प्लस आर एच निकालते हैं। तो एफ ए प्लस आर एच का मतलब देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे ए प्लस आर एच लिखा गया है, तो यहाँ भी एक्स है तो यहाँ पर हम लोग क्या रख लेंगे, ए प्लस आर एच। बात समझ में आई, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ एक्स, यहाँ ए प्लस आर एच, तो यहाँ भी मतलब कि एक्स के जगह पे ए प्लस आर एच हमने रख लिया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो देखिए आई बराबर a to b x dx, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये फॉर्मूला देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n एफ ए प्लस आर एच। तो एफ ए प्लस आर एच का मान देखिए, एफ ए प्लस आर एच का मान आया है ए प्लस आर एच, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा h, देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n a प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h r इज इक्वल टू 1 to n r h। ये बात समझ में आई। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे कि ये लिमिट h टेंस टू 0 h पहले इसके साथ गुणा कर लिया और फिर ये पूरा टर्म इसके साथ, पहले इसके साथ उसके बाद इसके साथ। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n a, फिर लिमिट h टेंस टू 0 h r इक्वल टू 1 to n r h, ठीक है ना, ये h है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर a है, तो यहाँ पर a का मान कितना होगा, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए कि लिमिट r इक्वल टू 1 to n दिया है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट संख्या, कांस्टेंट जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 10 लिखा है, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 10n। इसका आंसर कितना होगा 10n, यानी कि r का मान हम लोग 1 से स्टार्ट करके कहां तक रखेंगे, n तक रखेंगे। तो यानी कि 10 ये कितना बार आएगा, n बार आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10n। लिमिट r इक्वल टू 1 to n, मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है b, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा bn। अगर यहाँ पर a होता तो क्या हो जाता, an हो जाता। अगर लिमिट r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर r होता, तो r कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये r के जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट रहेगा जैसे 10 है तो इसका हो जाएगा 10n, b है तो bn। कब, जब कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट रहेगा तब। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a एक कोई कांस्टेंट राशि है, तो यहाँ पर हो जाएगा an, यानी कि इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा an, और इसके साथ ये h है, ठीक है, प्लस ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ये h हो गया, ये r, इस r का मान देखिए, r का मान क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। तो इस पूरे के जगह पे हम रखेंगे n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पर ये एक h बचा है तो ये हो गया h। बात क्लियर समझ में आई। देखिए फिर से समझिए, ये h यहाँ पर उसी तरह है, और ये वाला टर्म, ये पूरा
इसके जगह पे हमने रख लिया n इंटू एन प्लस 1/2, तो इसके जगह पे n इंटू एन प्लस 1/2 और ये h उसी तरह, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर h टेंस टू 0 है तो ये a उसी तरह रहने देते हैं और n और h को एक साथ रख लेते हैं। n और h को हमने क्या कर लिया, एक साथ रख लिया, प्लस उसके बाद देखिए यहां पर एक h है, एक यहां पर है, 2h है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट h टेंस टू 0, ये nh प्लस nh प्लस h स्क्वायर। आप समझ पा रहे हैं कुछ हमने क्या किया, देखिए यहां पर h है तो ये nh इसके साथ रहने दिया और ये वाला h, ये वाला जो h है इसको हमने इसके अंदर गुणा कर लिया, तो ये हो गया nh और h में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये केवल h, यहां गलत हो रहा है, देखिए ये h इसमें गुणा होगा तो nh और h में 1 से गुणा होगा तो h, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है, लिमिट अभी अप्लाई नहीं करेंगे, इससे पहले हम लोग के पास देखिए क्या है, nh बराबर क्या है, b माइनस ए, तो जो nh का मान है पहले रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 a और nh, देखिए ये nh है ना, तो nh की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, b माइनस ए प्लस लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, ये nh के जगह पे b माइनस ए, फिर nh के जगह पे b माइनस ए प्लस h बाई 2, ठीक है ना। जहां जहां nh था, nh सबके जगह पे हमने क्या रख लिया, b माइनस ए रख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां जहां h है उसके जगह पे 0 रख लेंगे, तो देखिए इसमें कहीं पर h नहीं है तो ये उसी तरह हो गया a b माइनस ए प्लस, देखिए यहां पर h है, यहां पर h है तो h के जगह पे 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, b माइनस ए, कुछ गलत हो रहा है, nh के जगह पे हो गया b माइनस ए और ये भी हो गया b माइनस ए बाई 2, इसमें भी b माइनस ए है, इसमें भी b माइनस ए है, कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पर बचेगा a प्लस यहां पर बचेगा b माइनस ए बाई 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया b माइनस ए और ये गुणा होगा तो इसमें 2a प्लस b माइनस ए बाई 2, ये हो गया b माइनस ए और b 2a में से a घटा तो प्लस a बाई 2। अब देखिए ये क्या हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो ये जो हम लोग इंटीग्रेशन किए, ये इंटीग्रेशन यानी समाकलन योग के सीमा के रूप में, अगर एग्जाम में कहेगा तो हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे, योग के सीमा के रूप में, अन्यथा ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, बस 1-2 लाइन का है, सॉल्व हो जाता। हम लोग साधारण इंटीग्रेशन का मेथड लगाते, तो देखिए साधारण इंटीग्रेशन का मेथड हम लोग लगाते तो क्या होता, ये a टू b है, x dx है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता, इसको लिख लेते x स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट, उसके बाद क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे रख लेंगे b स्क्वायर और फिर a स्क्वायर बाई 2, पहले अपर लिमिट माइनस का चिन्ह देके लोअर लिमिट, बस आंसर देखिए हो गया। लेकिन ये हमने क्या किया है योग के सीमा के रूप में, और एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, i बराबर लिमिट 0 to 5 x + 1 dx, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है और इसे भी हम लोग क्या करेंगे योग के सीमा के रूप में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए a बराबर कितना है, ये 0 है और b के जगह पे कितना है 5 है, a के जगह पे 0 है और b के जगह पे कितना है 5। उसके बाद क्या करते हैं nh निकाल लेते हैं, nh का मतलब b माइनस ए, तो b हो गया 5 और a हो गया 0, तो हमें मिला कितना 5, nh हमने निकाल लिया b माइनस ए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं fx कितना है,
x प्लस 1, तो fx तो निकल गया, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एफ ए प्लस आर एच, मतलब ये एफ ए प्लस आर एच, हमें एफ ए प्लस आर एच निकालना है। तो देखिए x के जगह पर आर ए प्लस आर एच रख लिया, तो x के जगह पे रखना है ए प्लस आर एच और ये हो गया प्लस 1। उसके बाद a का मान कितना है, देखिए a का मान है 0 प्लस आर एच प्लस 1, यानी कि एफ ए प्लस आर एच हमें प्राप्त हुआ 1 प्लस आर एच। ठीक है ना, हमने एफ ए प्लस आर एच का भी मान निकाल लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 0 to 5 x प्लस 1 dx। ठीक है, तो इसका हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n, r इज इक्वल r 1 से स्टार्ट होके n तक जाएगा, और f a प्लस आर एच। ठीक है ना, ये हो गया अपना फार्मूला। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n, एफ ए प्लस आर एच का मान कितना है, एफ ए प्लस आर एच का मान देखिए हम लोग निकाले हैं 1 प्लस आर एच। ठीक है ना, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये अलग अलग करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n 1 पहले इसके साथ, ठीक है ना, प्लस फिर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और उसके बाद r h। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिमिट ये पूरा टर्म पहले एक के साथ और ये फिर पूरा टर्म उसके बाद आर एच के साथ। ठीक है ना, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट एक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि जब कांस्टेंट रहेगा, केवल कांस्टेंट रहेगा, तो उसके साथ n गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा 1 into n। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0 h और इस पूरे टर्म का, यहाँ से ये पूरे टर्म का मान हो जाएगा केवल n प्लस, केवल अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसमें n गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 into n, तो n में 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर है h r इज इक्वल 1 to n r h, तो यहाँ पर r है ना, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो h ये है और r के जगह पे लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2 और ये हो गया h। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग शुरुआत में लिखे थे सिग्मा r का फॉर्मूला होगा n इंटू n प्लस 1/2। तो अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर क्या है nh है, तो पूरा nh का मान कितना है, nh का मान हो गया 5 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 ये nh, देखिए ये n के साथ h है तो ये हो गया nh और ये वाला h इस कोष्ठ के अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा nh प्लस ये इसमें गुणा होगा तो h/2। सही है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ h है, जहाँ जहाँ nh है, nh के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 5 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये देखिए इसमें लिमिट कहीं रखने के लिए h बचा नहीं है, तो ये आंसर हो गया बस 5 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 nh के जगह पे 5 और ये 5 प्लस h/2। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन जब हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो जो लिमिट होगा, लिमिट h के जगह पे जो 0 रखना होगा वो हमेशा लास्ट में रखेंगे जब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा अगर आप बीच में रखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो लिमिट रखने का तरीका है कि जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, अब सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचे, तब हम लोग क्या करेंगे h के जगह पे 0 रखेंगे। अब हम लोग h के जगह पे 0 रखेंगे, तो ये हो गया 5 प्लस ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये गुणा करेंगे तो 25 प्लस ये हो जाएगा 5h
बाई 2। अब एच के जगह पे 0 रख लेते हैं, तो 5 प्लस, जब एच के जगह पे 0 रख लेंगे तो ये अब खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना 25/2, और एच के जगह पे 0 रखेंगे तो ये खत्म, तो कितना हुआ 5 दूना 10, और ये हो गया 35/2, 5 दूना 10 25 35/2, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना, तो इसे आप नोट कीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3। I बराबर 2 3 x² dx, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, देखिए इसमें लोअर लिमिट क्या दिया है 2 और अपर लिमिट दिया है 3, और ये x² dx। तो यहाँ पर ये a बराबर हो गया 2 और b बराबर हो गया 3, a बराबर 2 और b बराबर 3, तो NH बराबर हो गया b माइनस a, तो ये हो गया 3 - 2 बराबर 1। ये हमने क्या निकाल लिया NH निकाल लिया। अब देखिए, अब उसके बाद पहले fx बराबर कितना है x², fx बराबर कितना है x²। ठीक है ना, तो fx बराबर x² है, तो क्या बताए थे कि x के जगह पे a प्लस RH, x के जगह पे a प्लस RH, तो ये हो जाएगा a प्लस RH का स्क्वायर। तो a प्लस RH हमें कितना मिलेगा a² प्लस r² h² प्लस 2arh, ये समझ आया, 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब a के जगह पे कितना है 2 है, तो a के जगह पे 2 रख लेते हैं, तो ये हो गया a प्लस RH, यहाँ भी हम लोग a के जगह पे 2 रख सकते हैं, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो गया r² h² प्लस ये हो गया 2 × 2rh, तो a प्लस RH बराबर ये हो गया 4 प्लस r² h² प्लस 2 दूना 4 RH। ठीक है ना, हमने a प्लस RH निकाल लिया। अब देखिए, अब हम लोग फार्मूला रखते हैं, तो 2 से 3 x² dx, तो इसको हम लोग फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, क्या रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r = 1 to n f a प्लस RH। ठीक है, ये हमने फार्मूला के रूप में रख लिया, लिमिट h टेंस टू 0 h r = 1 to n f a प्लस RH। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर है h। ठीक है, सिग्मा r = 1 to n, r = 1 to n f a प्लस RH, f a प्लस RH का मान देखिए यहाँ पर आया है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस r² h² प्लस यहाँ पर कितना है 4RH, तो ये हो गया 4RH। ठीक है ना, अब इसको क्या करते हैं कि ये जो लिमिट है ना सबके साथ अलग अलग कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r = n, और ये हो गया 4 प्लस फिर ये वाला पूरा टर्म अब इसके साथ, फिर ये वाला पूरा टर्म इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r = 1 to n r² h² प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r = 1 to n, और यहाँ पर है 4RH। ठीक है ना, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 हमने सबके साथ अलग अलग कर लिया। अब देखिए, अब हम लोग फार्मूला अप्लाई, तो देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले हम बताए थे कि जब कांस्टेंट है, सिग्मा के साथ केवल कांस्टेंट रहे तो उसके साथ क्या होता है n गुणा में हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 × n। ठीक है ना, प्लस ये देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h,
यहाँ पर देखिए सिग्मा आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर का होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है ना। ये फार्मूला हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही सबसे पहले तीनों फार्मूला को हमने लिखा था, ठीक है ना। तो उसी में से ये सेकेंड फार्मूला है, और ये हो गया एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h, उसके बाद ये 4 कांस्टेंट है और उसके साथ r गुणा में है, तो r का फार्मूला, r केवल r रहेगा फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 और ये इंटू h उसी तरह, ये समझ पाए, देखिए फिर से 4 उसी तरह, ये h उसी तरह, r का मान n इंटू एन प्लस 1/2 और ये हो गया h, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 4 n और h गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा NH प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास एक यहाँ पर h है तो ये n के साथ लिख लेते हैं, NH हो गया। यहाँ है h स्क्वायर, ठीक है ना, तो इस h स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2h है तो एक h इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा NH प्लस h, और एक और h बचा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो इसमें 2h है तो एक इसमें गुणा कर लेते हैं और एक h इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2NH प्लस h प्लस, और इसके बट्टे में जो 6 से पहले लिख लेते हैं, और यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए ये 4NH है तो 2 से चाहे तो इसको हम लोग कटा भी सकते हैं 2 बार में, तो ये हो गया 2, ये 2 बार में कट गया, और ये हो गया 2NH, और ये वाला h इसके अंदर गुणा कर लेते हैं तो NH प्लस h, ठीक है ना, 2NH और h इसमें गुणा करेंगे तो NH प्लस h। अब क्या करते हैं कि देखिए इसके अंदर जहाँ जहाँ NH है, जहाँ जहाँ NH है उसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, NH के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4, NH के जगह पे हो गया 1, लिमिट h टेंस टू 0, NH के जगह पे देखिए NH के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, NH के जगह पे रखेंगे 1, ये हो गया 1 प्लस h, और ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस h बाई 6, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ NH के जगह पे क्या रख लेंगे 1, तो हो गया 2 इंटू 1 हो जाएगा NH के जगह पे 1 प्लस h, तो यहाँ पर मिला हमें 4 प्लस, यहाँ देखिए जहाँ जहाँ h है वहाँ पे 0 रखिए, इसमें देखिए यहाँ पर कहीं h था नहीं तो 0 नहीं रख सकते, यहाँ पर जहाँ जहाँ h है यहाँ 0 और यहाँ 0, तो बचा कितना, 2 एकम केवल 2 बचा, बटे में 6 प्लस यहाँ पर कितना बचा, h के जगह पे 0 रखेंगे तो केवल 2 बचा, ठीक है ना, ये कट गया 3 बार में, तो ये हो गया 4 2 6 प्लस 1 बटे 3, तो ये हो गया 18 प्लस 1/3, तो ये होगा 19/3, ठीक है ना, ये हो गया अपना आंसर। तो इसे नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4, I बराबर 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx, ठीक है ना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या है कि ये मान लेते हैं ये a बराबर 1 हो गया और b बराबर हो गया 4, ठीक है, n बराबर 1 और b बराबर 4, उसके बाद NH निकाल लेते हैं, तो NH बराबर b माइनस a, यानी हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, ये हमने NH निकाल लिया। उसके बाद पहले fx लिखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस x, तो f a प्लस आर एच निकालते हैं, कितना, एफ ए प्लस आर एच, तो यहाँ पर रखो कितना हो जाएगा, a प्लस आर एच का कितना स्क्वायर माइनस a प्लस आर एच, ठीक है, जहाँ जहाँ x है हमने a प्लस आर एच से रख लिया, ठीक है। f a के जगह पे कितना है, a के जगह पे है 1 प्लस आर एच, 1 प्लस कितना आर एच, a के जगह पे हमने 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस आर एच,
तो ये इसे सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 1 के जगह पे 1 हो गया, ठीक है, माइनस 1 माइनस प्लस माइनस आर एच, तो -1 से +1 कट गया तो एफ ए प्लस आर एच जो हमें मिला वो क्या है, देखिए 2RH में से RH घट गया तो हमें प्राप्त हुआ केवल RH प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हमने एफ ए प्लस आर एच भी प्राप्त कर लिया। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए फार्मूला में क्या रखेंगे, 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स है, तो इसके जगह पर रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 n नहीं h, लिमिट h टेंस टू 0 सिग्मा r इज इक्वल 1 to n एफ ए प्लस आर एच। यही है ना फार्मूला योग के सीमा का। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच का मान कितना है, देखिए एफ ए प्लस आर एच का मान ये सॉल्व किया हमने यहाँ पर, ए प्लस आर एच कितना है, आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, आर एच प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये जो लिमिट दिया है पहले इसके साथ लिख लेंगे, फिर ये वाला टर्म इसके साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर क्या है RH, तो ये हो गया RH प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n, RH के जगह पे कितना हो जाएगा r स्क्वायर h स्क्वायर, ये हो गया r स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा, अच्छा एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर आर एच है, ठीक है ना, तो यहाँ पर r है तो सिग्मा r का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 और ये h उसी तरह प्लस, फिर यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर का फार्मूला पहले वाले क्वेश्चन में भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किया था, ये n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 और ये हो गया h स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये NH है तो ये हो जाएगा NH प्लस ये हो जाएगा NH प्लस h, ठीक है ना, मतलब कि NH इसके साथ फिर NH इसके साथ /2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला देखिए, ये NH इसके साथ गुणा कर लेते हैं तो NH और ये इससे गुणा होगा तो NH प्लस h इंटू ये वाला h गुणा होगा तो 2NH प्लस h, हो गया, समझ आया बात। देखिए NH इसके साथ गुणा हो गया और h स्क्वायर, मेरे पास 2h है तो एक h इसके साथ और एक h इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये हो गया NH प्लस h और ये हो गया 2NH प्लस h, दोनों h खत्म, दोनों में गुणा हो गया कोष्ठ में, और बचा कितना यहाँ पे, ये बचा 6। अब जहाँ जहाँ NH है वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे 3, लिमिट h टेंस टू 0 NH के जगह पे 3 रखते हैं, 3 प्लस h/2 लिमिट h टेंस टू 0 NH के जगह पे 3 प्लस h 2 इंटू 3 प्लस h/6, हमने NH के जगह पे क्या रख लिया, 3 रख लिया। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ पे क्या रखेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से गुणा होगा 9/2, ये तो 0 प्लस ये गुणा होगा, देखिए 3 का 9 और 2 तिहाई 6, 9 छका, ये कटा देते हैं इसको, अच्छा रहेगा, ये हो गया 3 इंटू यहाँ पर बचा 2 तिहाई
6। एच के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो ख़त्म, ये 0 जोड़ेंगे तो ये भी ख़त्म, तो बचा कितना 2, तो ये कट गया। तो यहाँ बचा 9/2 प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 9, तो 9 दूना 18 और 9 ये हो गया 27/2, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है ना, तो इसे नोट कीजिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, I बराबर दिया है -1 to 1 EX dx। ठीक है ना, EX dx, ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो अब देखिए यहाँ पर A के जगह पे कितना है, A के जगह पे -1 है और B के जगह पे है 1। ठीक है ना, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट। अब उसके बाद NH निकाल लेते हैं, तो NH होगा B माइनस A, तो ये हो गया 1 माइनस A के जगह पे -1, तो NH बराबर 1 कितना हो गया 2, ये NH निकल गया। अब Fx बराबर है e टू दी पावर x, Fx के बराबर कितना है e के पावर x, तो हमें x के जगह पे क्या रखना होता है a प्लस आर एच, तो यहाँ रखेंगे हम लोग एफ ए प्लस आर एच, तो ये हो जाएगा e के पावर आर एच, नहीं ये हो गया a प्लस आर एच। तो a के जगह पे देखिए, a के जगह पे कितना है -1 है, तो ये हो गया -1 और ये हो गया आर एच, तो ये हो गया e टू दी पावर -1 प्लस आर एच। अब बताइए यहाँ पे e के पावर -1 है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो -1 गुणे e के पावर आर एच, क्योंकि देखिए ये दोनों गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये दोनों गुणा करेंगे तो -1 प्लस आर एच। अब अगर पावर में माइनस है, अगर पावर में क्या है माइनस है, तो हम लोग क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बटे में e, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया -1 प्लस आर एच, ये e के पावर आर एच बटे में e, ये क्या निकल गया एफ ए प्लस आर एच। अब हम लोग फार्मूला रखते हैं, तो देखिए -1 to 1 EX dx, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या रखेंगे, तो फार्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल 1 to n एफ ए प्लस आर एच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच, देखिए यही है एफ ए प्लस आर एच, इसका मान कितना आया है e के पावर आर एच बटे में e। अब यहाँ से थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ तक इससे पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें यहाँ पे या तो r आ रहा था, r स्क्वायर आ रहा था, या r क्यू आ सकता था। ठीक है, तो इसका हमें फार्मूला नहीं पता है, e के पावर में आर एच है, e के पावर में आर एच है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व फार्मूले पे नहीं कर सकते, हम लोग को पहले सिग्मा के रूप में इसे विस्तार करना पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ देखिए तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले एक चीज़ तो देखिए ये e है, e के पावर में r नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, इसको साइड में रखते हैं। तो रखेंगे कैसे साइड में, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h। ठीक है, और सिग्मा का हम लोग विस्तार करेंगे और 1/e, e को हम लोग बाहर में रखते हैं, ये बटे में है ना, e बाहर में। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ e के पावर क्या है आर एच है, e के पावर आर एच है, तो r का मान 1 से स्टार्ट करके, r का मान 1 से स्टार्ट करके हमें n तक जाना है, r का मान 1 से स्टार्ट करके एक n तक जाना है, और सिग्मा के लिए बीच में प्लस लगाते जाएंगे। तो देखिए e के पावर r की जगह पे 1 रखते हैं, तो 1h सिग्मा के लिए क्या हो गया, इस सिग्मा के लिए प्लस, अब r की जगह पे 2 रखेंगे तो e के पावर 2h प्लस r की जगह पे 3 रखेंगे तो 3h डॉट डॉट कहाँ तक रखेंगे, तो e के पावर nh, मतलब कि r के जगह पे लास्ट में क्या रखेंगे, r का मान 1 से स्टार्ट करके n तक रखना है, और सिग्मा के लिए बीच बीच में क्या करना है, हमें प्लस का प्लस लगाते जाना है। ठीक है ना, तो r की जगह पे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, n तक हमने रख लिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको जोड़ना है, और ये जोड़ना है तो हम लोग पहले तो ये चेक करेंगे कि ये कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे जोड़े इसको। ठीक है ना,
तो ये जो टर्म है ये हम लोग जो 11th क्लास में पढ़े थे गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, ये वही है। तो इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, एसएन बराबर होता है, एसएन बराबर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग ए आर के पावर n-1 बटे में r-1। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला है ये, a r के पावर n-1 बटे में r-1। तो पहले a का मतलब यहाँ पे प्रथम पद है, प्रथम पद a बराबर कितना है, e के पावर h। प्रथम पद e बराबर कितना है, प्रथम पद a बराबर e के पावर h। देखिए ये a और ये वाला a दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ये हम लोग जीपी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रथम पद हो गया e के पावर h। उसके बाद यहाँ पर r है, तो r का मतलब होता है सार्व अनुपात, सार्व अनुपात, ठीक है ना, सार्व अनुपात कह लो या कॉमन रेशियो, इंग्लिश में कॉमन रेशियो या फिर सार्व अनुपात r। तो इसका फॉर्मूला होता है a2/a1, a2/a1 मतलब कि दूसरे में से पहले को भाग कर लो। तो ये हो गया e के पावर 2h बटे में e के पावर h। तो e के पावर 2h है तो ये e के पावर h घट जाएगा, क्या लिखेंगे, e के पावर 2h माइनस h, तो e के पावर h, यानी कि r भी हमें क्या मिला, e के पावर h मिला, ठीक है ना। अब हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ से देखिए फिर से, लिमिट h टेंस टू 0 h बटे e, ठीक है। इन सब का योग इस फॉर्मूले पे हम लोग लिखेंगे, a r के पावर n-1 बटे में r-1। तो पहले क्या है, देखिए पहले a है, तो a के जगह पे देखिए, a के जगह पे है e के पावर h, r के जगह पे कितना दिख रहा है, e के पावर h, तो e के पावर h और उसके पावर में n है ना, r के पावर n, तो r का मान हो गया e के पावर h पावर n-1 बटे में है r-1, तो r-1, तो r कितना है, e के पावर h और ये हो गया -1, ठीक है ना, ये r-1। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये 1/e है ना, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ देखिए यहाँ पर, e के पावर h, e के पावर देखिए n और h गुणा होगा तो ये पावर में हो जाएगा nh, e के पावर h n गुणा होगा तो nh -1 बटे में है e के पावर h -1, तो e के पावर h -1, ये जो हमने h यहाँ से देखिए, यहाँ पर h नहीं लिखा है, ये h हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला h फिर ऊपर जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये h यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लिखिए फिर या यहाँ लिखिए। यहाँ लिखने का फायदा क्या हुआ, क्यों हमने यहाँ पर लिखा, देखिए लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h-1/h, अगर इस टर्म का कोई रूप रहे e के पावर h-1/h तो इसका मान डायरेक्ट 1 होता है। तो देखिए, तो ये लिमिट है, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h-1/h, तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 1/e e के पावर h e के पावर nh, यहाँ पर देखिए nh कितना है, यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया 2 -1 बटे में ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। इस फार्मूले के आधार पे ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये 11th क्लास में आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ h है, वहाँ पे क्या करेंगे, 0 रखेंगे, तो ये है 1/e, और e के पावर अगर हम 0 रख लेंगे, e के पावर 0, तो किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 होगा, तो ये 1 हो गया, बचा कितना, e² -1, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। या चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये गुणा होगा तो e -1/e, ये आंसर, या फिर ये दोनों में से किसी रूप का लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, इसे नोट कीजिए। हम लोग एक और क्वेश्चन है उसे ख़त्म करते हैं। 6
ये है क्वेश्चन नंबर 6। I बराबर 0 to 4 x e के पावर 2x dx, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट a के जगह पे क्या है 0, b के जगह पे अपर लिमिट 4, उसके बाद NH निकालते हैं तो ये NH हो गया b माइनस a, 4 माइनस 0 बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद fx कितना है x e के पावर 2x, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि a प्लस आर एच निकालते हैं, a प्लस आर एच, तो ये हो जाएगा x के जगह पे a प्लस आर एच प्लस e, 2 x के जगह पे हो गया a प्लस आर एच, यानी कि जहाँ जहाँ x था हमने a प्लस आर एच रख लिया। f, अच्छा a का मान कितना है 0, तो ये हो गया 0 प्लस आर एच, तो ये हो गया 0 प्लस आर एच प्लस e के पावर 2 0 प्लस आर एच, तो हमें f 0 प्लस आर एच प्राप्त हुआ। आर एच प्लस यहाँ देखिए ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा e के पावर 2 आर एच, ठीक है ना। अब ये हमें एफ ए प्लस आर एच भी मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो लिमिट 0 to 4 x प्लस ई के पावर 2x dx है, ठीक है ना। तो इसका फार्मूला होगा लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इजकल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच, ठीक है। ये हो गया इसका फार्मूला। तो यहाँ से लिखेंगे 0 to 4 x प्लस ई के पावर 2x dx, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h, यहाँ देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा सिग्मा r इजकल टू 1 to n एफ ए प्लस आर एच। देखिए एफ ए प्लस आर एच का मान हम लोग कितना प्राप्त किए हैं, आर एच प्लस ई के पावर 2 आर एच हो गया। अब क्या करते हैं कि ये सिग्मा इसके साथ भी और ये सिग्मा इसके साथ भी अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंस टू 0 h सिग्मा r इजकल टू 1 to n, ये आर एच प्लस लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 h, और ये हो गया सिग्मा r इजिकल 1 to n e के पावर 2 आर एच। ये समझ पाए आप लोग। ये देखिए ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला टर्म पहले आर एच के साथ, तो ये वाला पूरा टर्म पहले आर एच के साथ, फिर ये वाला पूरा टर्म इसके साथ, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ देखिए यहाँ पर h है और यहाँ पर r है, केवल r, तो केवल r मतलब कि सिग्मा r का फॉर्मूला पता है n इंटू ये पहले तो h हो गया और फार्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2, r का फार्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये बचा h प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये h। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि e के पावर 2RH है, e के पावर कितना है 2RH। अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि पहले r के जगह पे h रखेंगे, r के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद r के जगह पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे n तक, और बीच में प्लस प्लस लगाते जाएंगे, ठीक है ना। r के जगह पे 1 2 3 4 5 ऐसे रखते जाएंगे और कहाँ तक n तक, और बीच में प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा e के पावर r के जगह पे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2h, ये हो गया 2h, r के जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो गया e के पावर 4h, e के पावर 3 रखेंगे तो e के पावर हो जाएगा 6h, डॉट डॉट
ई के पावर 2NH। n के जगह r के जगह पे n रखेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर 2NH, ठीक है ना। और ये तो GP का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, ये गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा NH, और ये एक इसमें गुणा होगा h, ये पहला वाला h इसमें गुणा हो जाएगा तो NH प्लस h बाई 2 प्लस। अब ये देखिए ये जो टर्म है ये टर्म GP हो गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया था उसी तरह बिल्कुल है। तो इसका देखिए इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद है, प्रथम पद जो है e के पावर कितना है 2h है। इसका प्रथम पद e के पावर कितना है 2h है। और r निकालेंगे तो r हमें क्या प्राप्त होगा, r हमें प्राप्त होगा, एक मिनट, इसे हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर a जो प्रथम पद प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा e के पावर 2h, और r जो होगा वो होता है a2 बाई a1। तो a2 कितना है, a2 है e के पावर 4h बटे में e के पावर 2h। तो e के पावर 4h माइनस e के पावर 2h, तो कितना मिला e के पावर 2h। हमें r भी प्राप्त कितना हुआ e के पावर 2h, ठीक है ना। अब हम लोग GP के इन पदों के योग का फॉर्मूला जो अभी मिटाए लिखे थे, ठीक है ना, तो उसे बैक करके आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूला क्या होता है, लिख भी देते हैं। देखिए एस एन बराबर होता है a r के पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया h। अब देखिए यहाँ a है तो a के जगह पे है e के पावर 2h इंटू यहाँ पे है r के पावर n, तो r कितना है, r है e के पावर 2h, e के पावर 2h, और पावर में है n माइनस 1, ठीक है, बटे में है r माइनस 1, तो r किधर है, ये e के पावर 2h माइनस 1, ठीक है ना, ये हो गया r माइनस 1। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये बात समझ में आई। देखिए एक बार फिर से, ये फॉर्मूला a r के पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, तो ये a हो गया, r के जगह पे e के पावर 2h n माइनस 1 बटे में n माइनस 1, ठीक है ना, ये r माइनस 1, तो r के जगह पे कितना है e के पावर 2h, ठीक है ना। तो ये था फॉर्मूला अपना। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, देखिए NH के जगह पे कितना है, NH के जगह पे है 4, तो इसे रख लेते हैं 4, ये हो गया 4 प्लस h बाई 2 प्लस लिमिट h टेंस टू 0, ये e के पावर 2h, और ये n गुणा हो जाएगा तो e के पावर 2NH, ये हो गया 2NH, ठीक है ना, माइनस 1 बटे में e के पावर 2h माइनस 1। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो h है ना, ये h अगर हम इसके बटे में लिख लेते हैं, यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये फिर से ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर e के पावर 2h है, यहाँ e के पावर कितना है 2h है, तो यहाँ पर क्या है h है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, h के साथ 2 गुणा कर लिया और ये 2 गुणा किया और 2 भाग हो गया, ठीक है, 2 कर जाएगा। अब यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0 है, तो ये पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा टर्म इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसका यूज़ किया था, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर h माइनस 1 बाई h, इस तरह का मान रहेगा h टेंस टू 0, तो इसका मान क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ पर e के पावर 2h माइनस 1 बाई 2h, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर h के जगह पे हम क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 16 बटे 2 प्लस e के पावर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 0 और e के पावर 2। अच्छा NH यहाँ पर
NH का मान दोनों, NH का मान कितना है, NH का मान है 4, ये हो गया e के पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 बटे में इस पूरे टर्म का मान, इस पूरे टर्म का मान कितना हो जाएगा 1, तो बचेगा 2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस e के पावर 2 में 0 से गुणा होगा 0, तो बचा e के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1, तो ये हो गया e के पावर 8 माइनस 1/2, ये गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 16 e के पावर 8 माइनस 1 बटे में, इसे अच्छे से लिखते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस ये गुणा कर लेते हैं, 8 दूना 16 प्लस e के पावर 8 माइनस 1/2, तो ये हो गया 15 प्लस e के पावर 8 बटे में 2, और ये हो गया अपना आंसर।